राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था NCERT साइंस क्लास 10th का चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इसका हम लोगों ने कल एसिड्स और बेसिस इन लेबोरेटरी का हमने एक एक्टिविटी जो था वो देखा था। अब हम लोग आते हैं एक्टिविटी 2.1 और 2.2 को हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग आते हैं एक्टिविटी 2.3 पर। इसमें क्या दिया गया है, इसमें हम पढ़ेंगे कि हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल, यानी एसिड और बेसिस मेटल से कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असेसमेंट, मतलब इस यदि ये एक्टिविटी होता है तो आपको अपने टीचर का जो असेसमेंट है उस मतलब असिस्टेंस है उसको लेना पड़ेगा, यानी कि उनके सामने ही ये एक्टिविटी करना है। सेट द apparatus as shown in figure 2.1. Take out 5 ml of dilute sulfuric acid in test tube and add few pieces of zinc granules to it. देख लेते हैं हम, ये है हमारी एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में क्या किया है कि एक एपरेटस को इस तरह से किया गया है और उस एपरेटस में 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है एक टेस्ट ट्यूब में, और इस टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रेन्यूल्स यानी जिंक के छोटे छोटे से टुकड़े लिए गए हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स, इसकी सरफेस पर आप क्या ऑब्जर्व करते हैं ये हम देखते हैं। पास द गैस बीइंग evolved through the soap solution, why are bubbles forming in the soap solution? ओके तो क्या होगा, इसको पूरी तरह से बंद कर दिया, अब ये पैक कर दिया, अब ये क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। तो अब इस रिएक्ट करने में इसमें से जो गैस निकल रही है, ये गैस जो है ये क्या कर, ये एक सोप सॉल्यूशन में डाली जाती है, ठीक है। तो इस सोप सॉल्यूशन से क्या निकलते हैं, बबल्स निकलते हैं, ठीक है। इनमें गैस फिल है, ठीक है। इन गैस फिल्ड बबल्स के पास एक बर्निंग कैंडल लेकर जाते हैं। तो क्या आप ऑब्जर्व करते हैं, ये हम देखते हैं। ये एक्टिविटी को और अदर एसिड्स के साथ भी रिपीट हम कर सकते हैं। क्या ऑब्जर्व करते हैं, इसको हम देखते हैं। रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग, ठीक है। तो इसमें कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस, तो इनको हमने टेस्ट किया, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है, नोट दैट द मैटर इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द एसिड एज हाइड्रोजन गैस and form a compound called a salt. Thus, the reaction of metal with an acid can be summarized as, ठीक है, कि यानी कि जब किसी भी मेटल का और एसिड का जब भी रिएक्शन होगा तो वो क्या होगा, उसमें सॉल्ट के साथ हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। कैन यू नाउ राइट द क्वेश्चंस फॉर द रिएक्शंस यू हैव ऑब्जर्व्ड। नाउ अब आ जाते हैं एक्टिविटी 2.4 पर। प्लेस अ फ्यू पीसेज ऑफ ग्रेन्युलेट जिंक मेटल इन द टेस्ट ट्यूब, एड 2 ml of sodium hydroxide solution and warm the contents of the test tube, ठीक है ना। क्या किया हमने, एक टेस्ट ट्यूब में ग्रेन्युलेट जिंक मेटल के कुछ पीसेस डाले
और उन पीसेस में 2 ml के समथिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाला और इसको क्या किया, वार्म किया, गर्म किया। तो क्या हुआ, रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स इन एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो इस एक्टिविटी जैसे 2.3 में था उसी तरह से हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। The reaction that takes place can be written as follows: 2NaOH aqueous, zinc Zn solid, Na2ZNO3 solid and H2A gas. Okay. You find again the hydrogen is formed in the reaction. However, such reactions are not possible with the metals. ठीक है कि अब यहाँ क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो रिएक्शन से एक फॉर्म हो रही है, लेकिन इस तरह का जो रिएक्शन है ये रिएक्शन सभी तरह की मेटल्स के लिए फॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो ये है कि मेटल्स किस तरह से रिएक्ट करके एसिड से और बेसिस से रिएक्ट करके ये क्या करती हैं, हाइड्रोजन फॉर्म करती हैं, लेकिन ये चीज़ सब में फॉलो नहीं होती है। अब हम देख लेते हैं हाउ टू मेटल कोऑर्डिनेट एंड metal carbonates and metal hydrocarbonates react with acid। यानी कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट किस तरह से रिएक्ट करते हैं एसिड से, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसमें ये एक्टिविटी ये 2.5 दी गई है, उससे रिलेटेड एक्टिविटी है ये। चलिए इसको देखते हैं। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल दैम एज A एंड B। 2 टेस्ट ट्यूब ली और उनको लेबल किया A एंड B से। ठीक है, तो एक टेस्ट ट्यूब ली A और एक लिया B, उनको लेबल कर दिया। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 in test tube A and about 0.5 gram of sodium hydrocarbonate NaHCO3 in test tube B। ठीक है ना, एक में हमने सोडियम कार्बोनेट लिया और एक में सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट लिया। ठीक है, 0.5 ग्राम। Add about 2 ml of dilute HCl to both the test tube। इन्हीं दोनों टेस्ट ट्यूब में कितना 2 ml के समथिंग हाइड्रोक्लोराइड लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड लिया HCl। What do you observe? हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? पास द गैस प्रोड्यूसेस इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर calcium hydroxide solution as shown in figure 2.2 and record your observation। ठीक है ना, अब क्या हुआ, एक गैस जो है जो पास होती है उसको लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से पास कराया जाता है, तो क्या ऑब्जर्व होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसको हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो टेस्ट ट्यूब ए में क्या था, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और प्लस HCl, तो ये बन गया NaCl एक्वियस, H2O लिक्विड, NCO2 गैस। टेस्ट ट्यूब 2 में क्या था, NaHCO3 HCl से रिएक्ट करके NaCl बनाया, H2O बनाया और CO2 बनाया। जब
ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवॉल्व थ्रू लाइम वाटर, जब इस गैस को लाइम वाटर के पास किया गया तो क्या बना, एक सॉलिड बना CaCO3, एक वाइट प्रिसिपिटेट बना और इसके साथ हमें मिला H2O यानी कि लिक्विड। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, जब हमने एक्सेस जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हमने क्या किया, पास किया, तो क्या हुआ, CaCO3 H2O प्लस CO2 इसके साथ पास किया तो बना CaHCO3 यानी कि सॉल्यूबल इन वाटर, ये सॉल्यूबल, ओके, CaHCO3 यानी कि सॉल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्यूबल है। लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल आर डिफरेंट